करके आ गए महाकालेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। सुबह के 3:12 और मैं रेडी हो रही हूँ। ये मम्मी की मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ भस्म आरती के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई टिकट नहीं है, हम फ्री वाली लाइन में लगेंगे क्योंकि हमको पता नहीं था। अब इसलिए फ्री है तो होटल में जो रिसेप्शन में बैठते हैं भैया, उन्होंने कहा कि आप 3:30 बजे तक निकल जाइए, आपको दर्शन दूर से करने को मिल जाएगा, क्योंकि टिकट वालों को ही वहाँ पे बैठ के इत्मीनान से 2 घंटे वाली भस्म आरती देखने को मिलती है, पर हमें नहीं। पर हमें कम से कम एटलीस्ट दूर से दर्शन हो जाएगा, इस उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं। क्यों कू बहन? को रेडी हो चुके हैं, मैं बस फटाक से रेडी होके आपसे मिलती हूँ। होके आ चुके हैं, हम जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। चाचा भैया हम सब जा रहे हैं। फ़ोन में यहीं छोड़ के जा रही हूँ कि फ़ोन अलाउ नहीं है। फिर हम तो फ्री टिकट में जा रहे हैं, हमारे पास कोई टिकट नहीं है, तो पता नहीं कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे फ़ोन, तो इसलिए रिस्क की बात है, इसलिए हम फ़ोन यहीं छोड़ के जा रहे हैं। क्यों चाचा? हाँ, फ़ोन यहीं छोड़ दो। और मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है। होके आ चुके हैं, करके आ गए। हम भूखे गए थे, देखो महाकाल का टीका लगाया उन्होंने, क्या देखिए। अब देखो चिप्स खाए जा रहे हैं, भूख लगी। क्यों? बहुत टेस्टी। दर्शन करके आ गए महाकालेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और आज मैंने साड़ी पहनी थी मम्मी की, तो मैंने ऐसे बांधी थी जल्दबाजी में। लेट हो रहा था, 3:30 बजे निकलना था, करते करते आई थिंक 4 तो बज गए थे। मैं 4 बज गए थे निकलते निकलते, तो जल्दी जल्दी बस पहना। और कमेंट करके बताइए कैसा कि मैं लेकर आई थी, कहीं से तो लाई थी। तो हम फ्री टिकट में गए थे, तो इसीलिए हम फ़ोन लेके नहीं गए थे। वैसे और मंदिरों में भी लिखा हुआ था कि वीडियो और पिक्चर्स मना है, मगर कहीं पे पंडित जी टोक नहीं रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। मगर इस वाले में भी कुछ नहीं कह रहे थे, महाकालेश्वर में भी। क्यों बहन? मगर फिर भी ना हम फ़ोन रख के चले गए घर में। हमने सोचा कि वो बड़ा मंदिर है, शायद रोक टोक होगा, फिर फ़ोन हम कहाँ रखेंगे, क्लॉक रूम कहाँ ढूंढेंगे, तो इसी चक्कर में हम गए नहीं फ़ोन लेकर के। तो ये रीज़न था। तो अभी दोपहर के लगभग 12:30, रुक जाओ, नहीं 12:38 हो रहा है। तो सोचा हमने कि यहाँ पे शिप्रा नदी है पास में, तो वहाँ चले, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ 1 बजे भी कितनी धूप है, चुभने वाली गर्मी, 1 बजने वाला है। तो हम रिक्शा करने जा रहे हैं शिप्रा नदी के लिए। रिक्शा कर रहे हैं चाचा और भैया। शिप्रा नदी के लिए जा रहे हैं। रिक्शे वाले अंकल ने कहा कि सामने सामने निकल जाना। आ गए हम शिप्रा नदी। कितने का आंटी जी दिया? 20 का। लोटा नहीं है आपके पास? चढ़ाने के लिए लोटा दोगे जल?
दर्शन कर लिया शिप्रा नदी के। अब हम जा रहे हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पे, लगता है मई जून चल रहा है, इतनी चिलचिलाती गर्मी है। फिर मैंने अपने वो स्वेट शर्ट उतार के रखा है पन्नी में, जिसमें प्रसाद वगैरह रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बैठे भी है थोड़ी देर तक शिप्रा नदी के किनारे। बहुत 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 पीसफुल था। शिप्रा नदी से आ चुके हैं। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगती है, तीर्थ स्थल की वजह से भी ट्रैफिक होता होगा। बैटरी रिक्शा का बहुत होता है इधर रश। सोडा पियेंगे अभी हम, लेमन, शायद लेमन जूस बोलते हैं। चाय नहीं है क्या है पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमने 2-3 रेस्टोरेंट देख लिए जहाँ पे चाय नहीं है। इधर भी अंकल ने मना कर दिया, पराठे चाय नहीं है। हमें पराठा चाय चाहिए था। इधर हम आए हैं, इधर भी चाय पराठा नहीं है, पर चचेरे के खाने ही खा लेते हैं, रोटी सब्जी लेने आए हम, क्योंकि वहाँ पे ना चाय नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि बाहर से ले सकते हो। तो आंटी चाय बनाते हैं। ये हमारा पराठा आ चुका है। पहले हम लोग पहले नहीं गए थे, और ये लोग ने खाना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने रबड़ी मंगाई है अपने लिए। करके जा रहे हैं होटल रूम में। 1-2 घंटे बाद हम निकल जाएंगे वहाँ से ट्रेन के लिए। आ चुके हैं। वाह, पहले आ गए बहन शॉर्टकट लेके। हाँ, शॉर्टकट लेके